सभी जानते हैं इफ़ेक्टिव टीचिंग में टीचर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। उससे भी ज़्यादा उसमें टीचर के बिहेवियर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। जैसा टीचर का बिहेवियर होगा वैसी ही उसकी टीचिंग होगी, वैसी ही उसकी अपने स्टूडेंट से बॉन्डिंग होगी। तो जितनी टीचिंग इफ़ेक्टिव होगी स्टूडेंट का भी परफॉर्मेंस उतना अच्छा होगा। यानी कि जितना अच्छा स्टूडेंट लर्न करेगा इसका आउटपुट उतना ही अच्छा होगा। तो इसके लिए कुछ डिफाइन किए गए हैं की बिहेवियर्स ऑफ टीचिंग और कुछ हेल्पिंग बिहेवियर्स ऑफ टीचिंग। ये एनटीए में इधर 2-3 सालों से बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसे मैं डिस्कस करूंगी और इसके साथ ही साथ इस पे बेस्ड कुछ पीवाईक्यूज जो आपसे पूछे हुए हैं उन्हें भी डिस्कस करूंगी। सो हे एवरीवन, दिस इज असिस्टेंट प्रोफेसर दिव्या वत्स। वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ एकेडमिक पेनेशिया, जहाँ मिलता है आपको मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स के कंप्लीट सॉल्यूशन, और इसके साथ ही साथ यूजीसी नेट एग्जाम एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कंप्लीट गाइडलाइन। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। तो चलिए आज टीचिंग एप्टीट्यूड में डिस्कस करते हैं की बिहेवियर एंड हेल्पिंग बिहेवियर ऑफ टीचिंग। की बिहेवियर एंड हेल्पिंग बिहेवियर ऑफ टीचिंग में इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस डिपेंड ऑन एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ टीचर। सही बात है, कहीं भी इफेक्टिव टीचिंग जब आप बात कर रहे हो तो वहाँ पे टीचर का बिहेवियर कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। टीचर जितना पोलाइट, जितनी अच्छी उसकी स्टूडेंट से बॉन्डिंग होगी, स्टूडेंट का परफॉर्मेंस उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि टीचर और स्टूडेंट में जैसा रिलेशनशिप, जैसी बॉन्डिंग होगी वैसा ही आउटपुट आएगा, और जब स्टूडेंट की लर्निंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली स्टूडेंट का आउटपुट अच्छा आएगा और अल्टीमेटली स्टूडेंट का परफॉर्मेंस इंक्रीज करेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका फॉर इफेक्टिव टीचिंग ग्रे डी बोरिच प्रपोज्ड 5 की बिहेवियर एंड 5 हेल्पिंग बिहेवियर। इसे एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। इसे किसने दिया है? ग्रे डी बोरिच ने दिया है, और उन्होंने 5 की बिहेवियर्स बताए हैं और 5 हेल्पिंग बिहेवियर्स बताए हैं, जिसे आगे हम डिस्कस करेंगे। तो वो क्या है 5 की बिहेवियर्स? तो आपके जो की बिहेवियर्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं: लेसन क्लैरिटी, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, टीचर टास्क ओरिएंटेशन, engagement in learning process या engaged learning time, और नेक्स्ट है स्टूडेंट सक्सेस रेट। ये आपका 5 की बिहेवियर हो गया। अब 5 हेल्पिंग बिहेवियर्स आपके क्या हैं? यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन, सेकंड आपका स्ट्रक्चरिंग, थर्ड है आपका क्वेश्चनिंग, फोर्थ है आपका प्रोबिंग, एंड लास्ट है आपका टीचर्स इफेक्ट। ये आपके 5 आपके हेल्पिंग बिहेवियर्स हो गए। ठीक है, अब इसे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन तो कभी नहीं पूछेगा, इसे आप जितना अच्छा समझे रहेंगे, क्वेश्चन जब भी पूछेगा केस बेस्ड। अभी आगे हम आपसे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे हैं उसे भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, की बिहेवियर को वन बाय वन समझते हैं। की बिहेवियर में लेसन क्लैरिटी, आइडिया शुड बी क्लियर टू ऑल लर्नर। हमें क्या पढ़ाना है बिल्कुल क्लियर कर टीचर को पता होना चाहिए। ठीक है, और टीचर को उसे स्टेप बाय स्टेप वो प्री प्लान्ड होना चाहिए कि किस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप उसे बच्चों के सामने प्रेजेंट करना है। इसके लिए बेटर परफॉर्मेंस के लिए इसमें आपका टिप्स क्या होगा? ब्रीफ इंट्रोडक्शन, बिगनिंग में ही लेसन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देना और लास्ट में समरी देना, ये बहुत ज़रूरी होता है। कहीं भी जब आप कुछ अच्छा पढ़ा रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ब्रीफ स्टार्टिंग एक ब्रीफ स्टोरी या ब्रीफ इंट्रो से करो और लास्ट में उसे समराइज ज़रूर करो, ताकि जो बच्चा बीच में क्लास में कहीं और भी चला गया है, फिजिकली वहाँ मेंटली कहीं और है, वो भी वहाँ पे आ जाए। देन नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रक्शनल वैरायटी में आपके क्या हैं? इट हेल्प टू कैचिंग अटेंशन। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन की जितनी आप वैराइटीज़ यूज़ करोगे, जितने डिफरेंट टीचिंग एड्स को आप यूज़ करोगे, जितने मेथड्स को आप यूज़ करोगे, उतना ही ज़्यादा बच्चों के लिए वो इंटरेक्टिव हो जाएगा, और यहाँ पे उनका स्टूडेंट का एंथुजियाज्म भी इंक्रीज़ करेगा। इसके लिए आपका टिप्स क्या होगा? इसमें बेटर आपको इंस्ट्रक्शनल वैरायटी के लिए आपको टिप्स होगा कि आपको डिफरेंट टीचिंग टूल्स लाइक टेक्नोलॉजी, मटेरियल,
प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ करा के या बच्चों को कुछ डिस्प्ले करके, डेमोन्स्ट्रेट करके उन्हें एंगेज करना, और इसके साथ ही साथ बच्चों को टाइम टू टाइम रिवॉर्ड्स देना, उन्हें रीइंफोर्स करना, इंकरेज करना कि रिस्क लो, ये काम करो, उन्हें कुछ प्रोजेक्ट असाइन करना, और जब वो अच्छा करे तो उन्हें इंकरेज करना। हर बारी मॉनेटरी टर्म में ही नहीं, हर बारी प्राइज़ के टर्म में नहीं, कई बार आप उन्हें अप्रिशिएट करके भी उनका एंथुसियाज्म, मोटिवेशन को इंक्रीज़ कर सकते हो। इसके साथ ही साथ टीचर का वॉइस, टीचर के वॉइस में मॉड्यूलेशन होना चाहिए। स्ट्रिक्ट भी कभी हो तो कभी बहुत ज़्यादा पोलाइट भी हो जाए, वहाँ वेरिएशन होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ टीचर का जेस्चर, ऐसा नहीं कि बस आके बुझे मन से टेबल पे चेयर पे बैठ गए हैं और बस टाइम देख रहे हैं बार बार, ये सब नहीं। आपका हर एक बॉडी लैंग्वेज स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर करता है। तो इसीलिए आपको हमेशा जितने टीचर एज अ टीचर आप जितने एंथुजियास्टिक रहोगे, बच्चा भी उतना ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक रहेगा। और इन फ्यूचर आपको इसी लाइन में जाना है। आप अगर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसीलिए आप कर रहे हो कि आपको भी आगे हायर एजुकेशन में जाना है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देन थर्ड है आपका टीचर टास्क ओरिएंटेशन। यहाँ पे क्या है, टीचर को हमेशा अपने टास्क पे ओरिएंटेड होना चाहिए। इधर उधर की बातचीत से अच्छा टीचर को अपने सब्जेक्ट मैटर पे, अपने स्पेसिफिक एरिया पे ज़्यादा कंसंट्रेशन होना चाहिए। जैसे बहुत सारे टीचर नहीं होते हैं, बच्चे क्यों यूट्यूब या ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ उन्हें टू द पॉइंट मटेरियल मिलता है। और कई बार होता है टीचर्स आपके जब क्लास में आते हैं तो वो इधर उधर की बात ज़्यादा करते हैं, इस बच्चे से उस बच्चे का पूछना, ये सारी चीज़ें, तो वो नहीं करना चाहिए। इधर उधर की बातों से अच्छा है कि आपको जो बेसिक कंटेंट है, आप कंटेंट पे ज़्यादा वर्क करो और ज़्यादा टाइम आप अपने एकेडमिक सब्जेक्ट पे दो, रैदर देन इधर उधर की करने से। इसके लिए आपका टिप्स क्या होगा, टीचर को ऑर्गेनाइज लेसन प्लान और स्मूथ ट्रांजिशंस को यूज़ करना चाहिए। देन नेक्स्ट है आपका एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। आपको टीचर को भी साथ साथ इंगेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बस स्टूडेंट सेंटर्ड करके बच्चों पे थोप दे काम और उन्हें उन्हें वो एज अ लीडर ट्रीट करे। बच्चों को, टीचर को एज अ लीडर होना चाहिए। वो बच्चों को अप्रिशिएट करे, उन्हें गाइड कर दे। बच्चे करें तो टाइम टू टाइम उन्हें वो प्रॉपर गाइडेंस भी देता रहे, उन्हें मोटिवेट भी करता रहे। तो इसमें क्या है, टीचर को एक्टिव होना चाहिए लर्निंग के टाइम और कंटेंट को उन्हें डिलीवर कर देना चाहिए। इसमें क्या है, आपका टिप्स क्या है इसके लिए, इफेक्टिवनेस के लिए यहाँ पे टिप्स क्या है, मेक स्टूडेंट इंडिपेंडेंट, ऑल्सो हैव एम्पल रिसोर्सेज एज पर स्टूडेंट एबिलिटी। जैसे स्टूडेंट की एबिलिटी है उसी के अकॉर्डिंग आपको रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके स्टूडेंट आपकी एक्टिविटी में इंगेज हो सकें। जैसे जिस एज के बच्चे हैं उस तरह का आपको इंगेजमेंट एक्टिविटी रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके एक प्ले ग्रुप के बच्चे होते हैं तो उन्हें रिदम्स पढ़ाए जाते हैं या पोएम पढ़ाया जाता है, तो उसके साथ साथ उन्हें डांस एक्टिविटीज़ भी कराई जाती है। इसी प्रकार जब आप थोड़े बड़े क्लास में आते हो तो आपको असाइनमेंट दिया जाता है। आप हायर एजुकेशंस में आते हो, आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आपको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, असाइनमेंट दिए जाते हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इंगेज हो और अपनी आप थोड़ा अपना एफर्ट लगा के उसे ज़्यादा और ज़्यादा एक्सप्लोर करो। तो ये यहाँ पे टीचर को कुछ ऐसा लर्निंग मेथड रखना चाहिए, लर्निंग प्रोसेस, कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज हो सके। देन फिफ्थ है आपका स्टूडेंट सक्सेस रेट। स्टूडेंट सक्सेस रेट भी टीचर के बिहेवियर पे ही डिपेंड करता है। देखिए इसमें क्या होना चाहिए, कनेक्शन इन प्रीवियस लर्निंग एंड न्यू लेसन। हमेशा टीचर को कुछ ऐसा बताना चाहिए, कुछ ऐसे क्लू को ऐड करना चाहिए जिससे कि प्रीवियस लर्निंग और नेक्स्ट लेसन में एक कोरिलेशन बने, एक रिलेशनशिप बच्चों को समझ में आए, जिससे कि उनका इंटरेस्ट और ज़्यादा डेवलप हो सके। इसके लिए अगर हम बात करें तो आपका टिप्स क्या होगा, मेक लेसन इजी टू ग्रैस्प। यहाँ पे बच्चों को कुछ ऐसा स्टोरी से या किसी इस तरह से आप कुछ कनेक्ट करो उन्हें कि बच्चे उसे और ज़्यादा से जल्दी समझ सकें। ये आपके हो गए 5 की बिहेवियर्स। अब आगे बढ़ते हैं 5 हेल्पिंग बिहेवियर्स ऑफ टीचर। तो इसमें क्या है, हेल्पिंग बिहेवियर में फर्स्ट है आपका यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज़ एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे हेल्पिंग बिहेवियर में
टीचर को वो हेल्प क्या क्या करने वाले बिहेवियर्स हैं, उसमें है आपका यूजिंग स्टूडेंट के आइडियाज़ को यूज़ करना और उनके कंट्रीब्यूशन को भी साइमल्टेनियसली उन्हें भी इंगेज रखना। तो इसमें क्या है, इसमें सीधी सी बात स्टूडेंट को इंगेज रखना है और स्टूडेंट्स को ही प्रमोट करना कि आप अपने आइडियाज़ दो, उनके आइडियाज़ से उन्हें ही मतलब इंगेज करना। देन स्ट्रक्चरिंग में क्या है, ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए, जितना आपकी लर्निंग एक्टिविटीज़ है वो ऑर्गेनाइज और समराइज्ड होनी चाहिए। ठीक है, आपको जो भी अपना प्लान करना है वो वेल प्लान्ड होना चाहिए, पहले से ही आपका वेल प्लान्ड होना चाहिए, आपका लेक्चर, कैरिकुलम, सारा एक्टिविटी, सब कुछ। क्वेश्चनिंग देखिए 2 बार हो गया। क्वेश्चनिंग बच्चों से तरह तरह के क्वेश्चन करने से उनकी जो अनटैप्ड थिंकिंग प्रोसेस होता है वो टैप करने लगते हैं, वो अपने एरियाज़ को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं और वो और ज़्यादा उसमें डीप थिंकिंग करते हैं और वहाँ एक हेल्दी कंपटीशन, वहाँ बच्चों के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन अराइज होता है, जिससे कि वो और ज़्यादा एक्टिव हो पाते हैं और ज़्यादा उनकी अच्छी लर्निंग हो पाती है। ठीक है, प्रोबिंग मीन्स उन्हें मोटिवेट करना फॉर सर्चिंग एंड रिसर्चिंग, जैसे कुछ हो रहा है तो उस पर बच्चों का इंटरेस्ट कैसा है, इसके लिए टीचर को बच्चों को हमेशा प्रमोट करना चाहिए। प्रोबिंग का मतलब स्टूडेंट को एलोबरेट करना, रिस्पॉन्स एंड आइडियाज़ के लिए स्टूडेंट को प्रमोट करना कि यू हैव टू डिस्कवर समथिंग न्यू थिंग लाइक दिस। टीचर को हमेशा बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि आप कुछ नया सर्च करो। टीचर का क्या अफेक्ट पड़ता है बच्चों पे, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चों के रोल मॉडल टीचर हो जाते हैं। जो टीचर बच्चों से एक अच्छा बिहेवियर डेवलप कर लेते हैं, उनके देखो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लाइफ लॉन्ग उनसे कनेक्टेड हो जाते हैं। तो इसमें क्या है, टू डेवलप अ हेल्दी रिलेशन बिटवीन टीचर एंड लर्नर्स। यहाँ पे टीचर और लर्नर के बीच में एक हेल्दी रिलेशन हो जाता है जो कि लाइफ लॉन्ग चलता है कई बारी। और इससे क्या होता है, स्टूडेंट भी इंथुजियास्टिक होता है और वो एज अ फैमिली ट्रीट करने लगता है। वहाँ पे मतलब एक आपका प्रोफेशन से हटके वो एक रिलेशनशिप वाला, एक जो भी आप कहिए, एज अ मदर, फादर, या जिस तरह से भी आपको हो, एज अ सिबलिंग, एज अ एल्डर ब्रदर और सिस्टर, इस तरह से कुछ फीलिंग आने लगती है, एक मेंटोर वाली फीलिंग आने लगती है। तो वहाँ पे टीचर का इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये हमारे थे 5 की बिहेवियर और 5 हेल्पिंग बिहेवियर। चलिए अब हम इस पे कुछ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें कि ऐसे पे आपके क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं, उससे आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज की बिहेवियर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इफेक्टिव टीचिंग। प्रभावी शिक्षण के योगदान में प्रमुख व्यवहार कौन कौन से हैं। मतलब एक कॉम्बाइन लैंग्वेज में बोलती हूँ तो इफ़ेक्टिव टीचिंग में वो कौन कौन से बिहेवियर हैं जो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। तो देखिए इसे ध्यान से ज़रा सा देखिए कैसे आपको सॉल्व करना है। पहले में क्या कह रहा है, समराइजिंग व्हाट वॉज टोल्ड बाय अ स्टूडेंट। समराइजिंग की बात कहाँ आ रही थी, स्ट्रक्चरिंग में। स्ट्रक्चरिंग कहाँ था, आपके हेल्पिंग बिहेवियर में। ठीक है, उस चार्ट को बिल्कुल अच्छे से आप एक बना लीजिए कि की बिहेवियर में कौन से 5 पॉइंट हैं। ये मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है ना आपको, ये देखिए। ये चार्ट, इसे बिल्कुल अच्छे से आप एकदम इसको प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, इसके बेसिस पे आपको समझ में आएगा। उस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, ये देखिए स्ट्रक्चरिंग यहाँ पे आ गया ना, स्ट्रक्चरिंग में आप समराइज करते हो। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिए। पांचों आपके जो की बिहेवियर मैंने बताया, इसको आप नोट्स बना लीजिए, देखिए फिर आपको ये कितने ईजी आप इसे सॉल्व कर पाओगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, समराइजिंग व्हाट वाज टोल्ड बाय अ स्टूडेंट। समराइजिंग की कहाँ बात आती है, स्ट्रक्चरिंग में, या आपके हेल्पिंग बिहेवियर में आ जाता है। दूसरा क्या है, एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट इन अ लॉजिकल प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन। स्टेप बाय स्टेप की कहाँ बात आती है, या जहाँ पे आपके
लॉजिकल प्रेजेंटेशन की बात क्या आती है, ये आपके टीचर टास्क ओरिएंटेशन में जहाँ की बात आती है इंगेज करना है लर्निंग टाइम को, तो वहाँ पे आपका चीज़ें सारी वेल प्लान्ड होनी चाहिए। तो अभी तो मुझे इसका आंसर जो है वो सेकेंड लग रहा है, ठीक है। देन थर्ड भी देख लेते हैं, इंकरेजिंग स्टूडेंट टू एलेबोरेट आंसरिंग। क्वेश्चन आंसर जो है ये आपके क्वेश्चन और आंसर दोनों ही आपके हेल्पिंग बिहेवियर में आता है। देन नेक्स्ट है आपका यूजिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। देखिए यहाँ भी क्वेश्चन आंसर ये दोनों आपके हेल्पिंग बिहेवियर में हो जाएगा, समराइजिंग भी आपके हेल्पिंग बिहेवियर में। तो बचा क्या आपके पास, एक सेकेंड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सेकेंड। ओके, देन नेक्स्ट आपका एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें क्या है, क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। बिलो आर गिवन अ नंबर ऑफ की बिहेवियर्स। नीचे कुछ की बिहेवियर्स, टीचर के कुछ की बिहेवियर्स दिए हैं और इसके साथ ही साथ कुछ हेल्पिंग बिहेवियर भी दिए हैं जो कि इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग पे बेस्ड हैं, ठीक है, प्रभावी शिक्षण पे जो निर्भर करते हैं। अब बताइए इसमें कि कुछ ऐसों को सर्च आउट कीजिए विच आर द की बिहेवियर आर इंडिकेट योर आंसर फॉर सेलेक्टिंग फ्रॉम अ कोड। इसमें क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफेक्टिव टीचिंग के लिए हम जानते हैं कुछ की बिहेवियर्स होते हैं, कुछ आपके हेल्पिंग बिहेवियर्स होते हैं, और नीचे ऑप्शंस में कुछ की बिहेवियर दिए हैं आपको, कुछ आपको हेल्पिंग बिहेवियर दिए हैं। अब सर्च आउट कीजिए कि कौन कौन से की बिहेवियर टीचिंग के होते हैं। अब यहाँ आपको क्या सर्च आउट करना है, सिर्फ की बिहेवियर। इतने बड़े क्वेश्चन का मतलब ये है कि इन 6 ऑप्शंस में आपको की बिहेवियर ढूंढना है। अब चलिए इसमें भी थोड़ा रैशनल हो जाइए। देखिए पहला क्या है, स्ट्रक्चरिंग थॉट, स्ट्रक्चरिंग थ्रू कमेंट्स बाय द टीचर इन रेस्पेक्ट ऑफ। इतना मत पढ़िए, स्ट्रक्चरिंग आ गया यानी कि ये हेल्पिंग हो गया, ठीक है। दूसरे में क्वेश्चनिंग आ गया यानी कि ये भी आपका हेल्पिंग हो गया, तो ये भी कट, ये भी कट। क्यों, क्योंकि हमको की बिहेवियर खोजना है। लेसन क्लैरिटी, लेसन क्लैरिटी कहाँ था, आपके की बिहेवियर में, तो ये वाला आपका सही हुआ। फिर प्रोबिंग, सर्चिंग आउट, ये भी आपका हेल्पिंग, तो ये भी कट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है आपका इंगेजमेंट रेट। इंगेजमेंट रेट आपके कहाँ था, की बिहेवियर, तो एक ये भी हो जाएगा। रेट ऑफ स्टूडेंट सक्सेस, देखिए रेट ऑफ स्टूडेंट अंडरस्टैंड एंड सक्सेस, ठीक है, तो ये एक हो जाएगा। तो हम देखना है सी है, ई है और एफ है। अब देखिए कहीं ऐसा ऑप्शन है सी ई, हाँ ये फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, इसका फोर्थ ऑप्शन होगा। तो इस तरह से इसका आंसर देखते हैं हम लोग। ओके, फोर्थ आंसर है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपके पूछा है। इसमें क्या है, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर आइडेंटिफाई दोज विच आर कॉल्ड की बिहेवियर। यहाँ भी आपको की बिहेवियर खोजना है, ठीक है। ये मत सोचो कि तीनों में ही हमने आपको की बिहेवियर, ऑब्वियसली जो की बिहेवियर से रिमेनिंग हुआ वो सारा आपका हेल्पिंग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, की बिहेवियर कैसे ढूंढेंगे, पहले सारा ऑप्शंस ध्यान से देखिए। पहला क्या है, टीचर जो है वो डायरेक्ट होना चाहिए, ऑडिबल होना चाहिए और ओरल डिलीवरी टू ऑल स्टूडेंट, ठीक है। इसमें क्या है, ये आपके की बिहेवियर में आएगा, क्यों, क्योंकि वहाँ आपके स्टूडेंट के सक्सेस की बात की है, इंगेजमेंट की बात की है, टास्क ओरिएंटेशन, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी की और लेसन क्लैरिटी की बात की गई है। ये 5 की बिहेवियर हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ जहाँ डायरेक्ट, ऑडिबल और ओरल डिलीवरी, ये सारा आपके लेसन क्लैरिटी में आ गया, ठीक। तो ये आपके की बिहेवियर पहला हो गया। दूसरा है इंकरेजिंग स्टूडेंट टू एलोबरेट आंसर, आंसर की बात आ गया, ये आपका हेल्पिंग में हो जाएगा, तो ये कट हो गया। थर्ड क्या है, वार्म एंड नर्चरिंग रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट, ये टीचर अफेक्ट में हेल्पिंग बिहेवियर, जहाँ रिलेशनशिप की बात आ रही है ये आपके हेल्पिंग बिहेवियर में होगा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका वेरिंग मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, यहाँ पे डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल वैरायटी की बात हमने की थी, ये आपके की बिहेवियर में आएगा, तो एक ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका प्रिवेंटिंग मिस बिहेवियर विथ अ मिनिमम ऑफ क्लास डिस्ट्रप्शन। इसमें क्या है, आपको क्लास को वेल प्लान करना था, टीचर को टास्क ओरिएंटेड रहना था, तो ये भी आपके की बिहेवियर में आएगा। लास्ट है ऑर्गेनाइजिंग what is to come and summarizing what has gone before। यहाँ पे टीचर को
ऑर्गेनाइज करना है और समराइज करना है। ये आपके कहाँ पे आता है? ऑर्गेनाइजिंग और समराइजिंग ये आपके स्ट्रक्चरिंग में आता है, तो ये आपका हेल्पिंग बिहेवियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ बात करें कौन कौन सा है हमारा, फर्स्ट है, फोर्थ है और फिफ्थ है। तो देखिए ऑप्शन में फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ पहला। ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं, फर्स्ट फोर्थ और फिफ्थ। ओके, तो ये इसके कुछ तीन हमने कुछ PYQs डिस्कस किए हैं। अगर आपको वीडियो इस तरह से इंटरेस्टिंग लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आपके कमेंट मेरा भी मोटिवेशन बूस्ट अप करता है और मुझे फर्दर इम्प्रूव करने के लिए भी वो मेरे लिए भी गाइडलाइन होगा। ठीक है, तो यहाँ मुझे आपका भी सपोर्ट चाहिए। तो अगर आपको जहाँ जैसा भी आपको फीडबैक हो वो कमेंट बॉक्स में, यू ऑल आर फ्री टू कमेंट। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। और अगर वीडियो वर्दी लग रहा हो तो इसे अपने पीयर और फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।